हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई का जो पेपर हुआ था आपका 14, 15, 16 तारीख में सिविल के रिस्पेक्ट में कितनी कितनी कट ऑफ जाने के संभावना है आपकी। ठीक है, तो पेपर आपने देखा जैसे कि पेपर मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट टू हाई कह सकते हो आप इसको। पेपर का लेवल काफी अच्छा था, स्पेशली जीएस वाला पार्ट जो था वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट था। और जैसे कि आपने पिछले वाली वीडियो में बोला था प्रेडिक्शन के आधार पर कि जीएस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपका, और इस बार तो जीएस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। और अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी पेपर बहुत अच्छा था, बहुत प्रैक्टिस मांगी थी रीजनिंग ने, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होगी वही अच्छे से ला पाए होंगे इसमें। और टेक्निकल वाला पार्ट जो था वो मॉडरेट था, आप ऐसे कह सकते हो, ना तो ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा इजी, तो ठीक था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कितने कितने मार्क्स तक आपके इसमें आ सकते थे बहुत आसानी से, और किन बच्चों को तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोस्त, एक बात का मेरा विशेष ध्यान रखना, जो आपका मेंस वाला पेपर होता है, जो आने वाला पेपर है जिन बच्चों का, वो मेंस वाला पेपर ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू पेपर वन। क्योंकि मेंस वाले पेपर में सबसे अच्छी बात तो यह कि सिर्फ टेक्निकल आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेंस में ना कुछ क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, जिनको आप अपना प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम घटा सकते हैं आप उसका, जो कि फिक्स क्वेश्चंस हैं आपके। और अगर आप उनको कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो आप आराम से एसएससी जेई का पेपर क्रैक कर सकते हो अच्छे नंबरों से, और अपना जेई बनने का सपना पूरा कर सकते हो। और इस साल से अच्छा कोई और टाइम है नहीं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है आपकी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आप जैसे कि जानते हो 3 पार्ट्स है हमारे पास, मैं इसको फटाफट आपको बताता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टेक्निकल वाला पार्ट, यार एक्चुअली हमारा जो इंस्टीट्यूशन है इट्स ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं सिविल का ही बता पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो टेक्निकल वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, और जीएस वाला पार्ट है। तो मैं आपको इस साल के पेपर का स्प्रेड बताऊंगा कितने कितने मार्क्स तक आप ला सकते थे इसमें, और कट ऑफ का भी मैं आपको एक अच्छा खासा आइडिया दूंगा, और आपको बताना चाहूंगा कि तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, टेक्निकल वाले पार्ट में जैसे कि हमारी बच्चों से बात हुई है, काफी सारे बच्चों से बात की है, और हमने एक एनालिसिस उसके हिसाब से करी है डिपेंडिंग ऑन बच्चों की लेवल के हिसाब से। तो 55 से लेके 65 नंबर जिन बच्चों के आए हैं, ये काफी ज्यादा नंबर है आपके, क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं था, देखने में आसान लग रहा था लेकिन पेपर डिफिकल्ट था, ठीक ठाक था, मतलब मॉडरेट। और रीजनिंग की बात करते हैं तो 35 से अगर 45 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा स्टडीज वाला जो था ये काफी डिफिकल्ट था, वेरी डिफिकल्ट वाला मैं इसको कैटेगरी में डालूंगा जो आया हुआ था इस बार। और इसमें अगर आपके 10 से 18 तक नंबर आ रहे हैं तो आपका ठीक ठाक है आपका पेपर। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये आप ये मत समझना कि अटेम्प्ट करे थे, ये मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव उसको घटाने के बाद जो मार्क्स बन रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बताऊं आपको कि जैसे आपने रीजनिंग में मान लीजिए 42 अटेम्प्ट करे हैं, और आपके मान लीजिए 37 सही है और आपके 4-5 गलत हैं, तो आप उसको घटा के बता रहा हूं मैं आपको, इसके इतने मार्क्स तक हैं आपके। समझ पा रहे हैं आपको, ये मार्क्स कितने आए हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा आपके। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो जनरल कैटेगरी का मैं आपको अंदाजा कर दे दूं, तो जनरल की अगर आप बात करोगे तो पहले तो आप इसमें देखो कि कितने तक मार्क्स आपके आ सकते थे बहुत आसानी से। तो ये 55 प्लस 35 प्लस 10, तो 55 प्लस 35 प्लस 10 कितना हो गया आपका, देखिए आप इसको, ये हो गया आपके 100 मार्क्स। और 65 45 दैट इज 110, और 18 तो दैट इज 128। 100 से 128 नंबर तक आप इसमें बहुत आसानी से लेके आ सकते थे। अब आते हैं कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल की जो कट ऑफ की जो संभावना है पेपर के अनुमान के हिसाब से, वो है लगभग लगभग 102 से लेके 112। क्योंकि यार इस बातों में हमें बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है, वैकेंसी कितनी है आपकी, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, इसके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था। तो लगभग लगभग 102 से 112 तक के आपके जनरल की कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है जी, अब इसमें यार थोड़ा बहुत 5 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है आपका, लेकिन जितने नंबर जिसके इतने नंबर आ रहे हैं उनको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेंस, क्योंकि 2-3 महीने के बाद मेंस का पेपर होगा, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला बाद में बिल्कुल भी। ठीक है, और बात करते हैं ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस, इनको मैं एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूं क्योंकि जनरली इनकी कट ऑफ लगभग लगभग सेम जाती है। तो इनकी जो कट ऑफ है इससे 5 से 7 नंबर कम जाएगी लगभग लगभग आपकी। तो इसकी कट ऑफ लगभग लगभग 94 से 103 तक आप कह सकते हो जो ओबीसी की जाएगी आपकी। ठीक है जी, और अगर हम बात करते हैं एससी की, अगर मैं बात करूं आपके एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करता हूं अगर, तो उनकी जो कट ऑफ की संभावना है यहाँ पे वो है लगभग लगभग आपकी 85 से और 90 मार्क्स के अराउंड। ठीक है, और एसटी की भी मैं बात करूं अगर, तो एसटी की भी लगभग लगभग इसी के हेर फेर में घूमेगी, तो लगभग लगभग आपके 84 से 90 मार्क्स तक के अगर आपके आ रहे हैं एसटी कैटेगरी में, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका आराम से। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें एक और बात आपको बताना चाहूंगा जो आप अक्सर इग्नोर करते हो, जो पेपर 1 आप दे चुके हो ना, इससे बहुत ज्यादा आसान जो है वो अब आपका पेपर है, वो जिसको आप बोलते हो पेपर 2।
क्योंकि ये फुली टेक्निकल होगा आपका। ठीक है, ये मैं आपको अगली वाले स्लाइड में देखता हूं। तो मार्क्स का मैंने आपको अंदाजा बता दिया। अब हम आते हैं पेपर 2 के बारे में बताता हूं मैं आपको। देखो पेपर 2 जो हमारा होने वाला है, ये होने वाला है 300 मार्क्स का। और पेपर 2 की स्पेशलिटी ये है कि ये फुली टेक्निकल पेपर होगा आपका, फुली टेक्निकल पेपर। मतलब सिविल वाले बच्चे जो हमारे हैं, उनका जो ये पेपर होगा सिर्फ सिविल के रिस्पेक्ट में होगा आपका। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो होता है ना, वो फिक्स होते हैं पहले से कि यही वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 300 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन का कम से कम 2 से 4 सब पार्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 60 मार्क्स। 60 मार्क्स तो 5 इंटू 60 मतलब 300 नंबर का। तो 300 नंबर के लिए आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके पास 5 से 2 से 4 सब पार्ट्स, यानी लगभग मान लीजिए 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक सॉल्व करने पे आपके 300 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इट विल बी फुली टेक्निकल पेपर और 2-3 महीने में, क्योंकि देखो सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है अभी। आप जानते हो जैसे कि पेपर 1 आपने देखा तुरंत नोटिफिकेशन हुआ, तुरंत पेपर। और जैसे कि एसएससी ने बोला हुआ है कि फरवरी के अराउंड पेपर होने की संभावना है। तो आपके पास 3 महीने 2 महीने का टाइम है अभी। आप अच्छे से पढ़िए और टेक्निकल की तैयारी कर दीजिए स्टार्ट आप। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।